वेलकम बैक नाजरीन। मजहर साहब दोबारा से अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ये बताइएगा कि ये जो इल्जामात लगाए गए हैं इन इलेक्शंस में, इन इंतखाबात में, ये जो समड़ियाल में भी हुए हैं, ये सिर्फ सियासी फायदे के लिए दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है या हकीकी शिकायत पर मबनी है कि जरदारी साहब कहें कि नहीं जी वाकई हम पीछे बैठे हुए हैं और नून लीग के ऊपर प्रेशर डाला जाए? क्या उनकी सोच ये तो नहीं थी कि जानबूझ के प्रेशर डेवलप किया हो इन्होंने? नहीं, मैं समझता हूँ ये ज्यादातर सियासी बयान आते हैं। देखें आप 100%, मैं कहता हूँ 100% आप जो है ना वो धांधली से पाक माहौल मुहैया कर दें। हाँ। तो पीपल्स पार्टी से जितने वोट मिले हैं ना, इससे ज्यादा एक वोट भी नहीं उनको मिलना। अच्छा। देखें ये कोई मसला नहीं है। देखें आप पीटीआई के हवाले से कह सकते हैं कि उनके साथ मतलब जो है ना वो प्री पोल रैगिंग इस तरह से हुई है कि उनको मतलब सही तरह से कंपेन नहीं चलाने दी गई, या मतलब उनके जो लोग हैं उनकी जो क़यादत है वो ज़ेर ताब है, या मतलब जिस तरह से वो इतना साल 1.5 साल हो गया, 1.5-2 साल हो गए हैं, तो उस हवाले से हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मतलब जो है ना उनको सफर करना पड़ा है। वो लोग उस तरह से मतलब मंजर आम पर आके अपनी वो नहीं कर सके। लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से तो कुछ बात ही नहीं है जी। ये जो अपना चांद साहब जो है ना वो कहते हैं ना कि हमें इस वजह से वोट नहीं पड़ा कि नून लीग से लोग उकसाए हुए हैं, नून लीग से लोग बेजार हैं, तो उन्होंने हमें भी वोट नहीं दिया। भाई तुम लोग पीछे चले जाओ, चांद साहब से कहे को कोई पीछे जाके देख लो, 2013 को देख लो, 2018 को देख लो, आपने सेंट्रल पंजाब में कितनी की सीटें ली हैं? आपने मतलब तो आप तो लब्बैक से भी ज्यादा वोट नहीं ले सके पिछले इलेक्शन में जी। तो आप जो है ना वो धांधली के इल्जामात क्यों लगाते हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जो है ना वो ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है और इसके पीछे कुछ नहीं है। और ये दोनों पार्टियां बड़ी अच्छी तरह समझती हैं, जरदारी साहब तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि उन्होंने किस तरह चलना है जी। तो मज़हर साहब आप क्या समझते हैं, क्या बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में अपनी सियासी बुनियाद मजबूत करने का मौका साबित होंगे, या यहाँ पे ये बाजी मार सकते हैं या अच्छे से पोर्ट्रे करें अपने आप को, तो क्या ये आ सकते हैं आगे? बाजी मारने वाली तो बात ही नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि देखें आपकी जो बुनियाद है वो मैं समझता हूँ कि पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है ना वो अपना बहुत कुछ खो चुकी है जी। और अभी भी देखें आपने देखना पड़ता है कि जब इशूज बनते हैं ना जी, आपने माजी में कालाबाग डैम की मुखालफत की, अभी जो हाल में आपने जो है ना वो नहरों का जो मामला था, जो सूबाई हुकूमत जो आपके वफाक भी चाहता था जी, जो पंजाब हुकूमत भी चाहती थी, और जो लोग इनको लेके आए हैं मुक्तदरा वो भी चाहती थी, लेकिन वहाँ पे आप देखें सबसे ज्यादा मुखालफत सिंध से आई है और वो मामला खटारे में पड़ गया। ठीक है, आप देखें ये मामलात होते हैं जब पंजाब के लोग ये समझते हैं कि जो मामला पंजाब के हक में होता है या जहाँ पे पंजाब भी जो है ना वो मुतफिक हो जाते हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी पंजाब के खिलाफ बात करती है जी। बिल्कुल वहाँ तो ये देखें फिर इस तरह वोट नहीं यहाँ को इनको पंजाब वाले देने वाले। ठीक है, तो अगर ये नहरें निकल आती हैं यहाँ से जो है पंजाबी खुश हो जाते हैं कि नहीं जी सिंध हुकूमत ने इजाजत दे दी है, वहाँ से अब ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि तब ये पीपल्स पार्टी स्ट्रांग हो जाएगी? क्योंकि नहरों का एक बहुत बड़ा मसला है पानी का। हाँ देखें उसमें पंजाब में इनके लिए अच्छा तासर मिल जाएगा, लेकिन फिर इनको कीमत चुकानी पड़ेगी सिंध में जी। ऐसा ही है ठीक है जी। और सिंध में कीमत ये चुकाना नहीं चाहते, क्योंकि इनको पता है कि पंजाब में अगर हमें अच्छे मौके मिल भी जाते हैं तो हमारा कैंडिडेट जो पहले 10,000 वोट ले रहा है जी, वो 30,000 ले लेगा, 35,000 ले लेगा, इतना वोट बैंक बढ़ जाएगा, जीतने की पोजीशन में फिर भी नहीं आ सकते जी। ऐसा ही है। तो इस वजह से ये सिंध को अपने हाथ से नहीं जाना देना चाहते और सिंध को मतलब जो है ना इन्होंने अपनी मजबूती बनाया हुआ है। तो इस वजह से फिर उन्होंने मतलब जो सिंध में अवामी रद्द अमल था उसको मान लिया और ये मतलब जो है ना ये समझ लें कि जो वफाक चाहता था या पंजाब चाहता था वो नहीं होने दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि जो बल्दियाती इंतखाबात है ना उसमें भी कोई बहुत बड़ा ऐसा हमें मतलब जो है ना वो पीपल्स पार्टी के लिए हम बहुत अच्छा कुछ नहीं देख रहे। हाँ अलबत्ता उसमें क्योंकि गली मोहल्ले की सियासत होती है तो उसमें कुछ ना कुछ सीटें कुछ ना कुछ मतलब हल्के या काउंसलर या इस तरह की सीटें मतलब जो है ना वो पीपल्स पार्टी ले जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आसिफ जरदारी साहब की लाहौर आमद है और सरगर्मियों का पस मंजर क्या है? क्यों वो लाहौर उनकी आमद हो रही है? वो अपने जो नून लीग के को सियासी क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? कुछ है इनका पस मंजर कोई?
वैसे ये मैं इसके हवाले से यही कहना चाहूंगा कि देखें, ये जो चीजें होती है ना, जब आप कोई भी ऐसा मामला होता है, कोई इलेक्शन होता है या कोई और मामला होता है, वहाँ पे मीटिंग आपको करनी पड़ती है और सारी बातें डिस्कस करनी पड़ती हैं। पार्टी के जो लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, वो अगर कुछ मायूस होते हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ तहरीक देनी पड़ती है। तो ये एक मतलब समझने के पार्टी के मामलात हैं और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जरदारी साहब जो है ना वो कोई ऐसा कर लेंगे, क्योंकि देखें आगे जो कुछ होने जा रहा है, शायद आप मुझसे सवाल पूछे, वो जो कुछ होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि ये जो जिस तरह पीटीआई की सजाएं हो रही हैं और इनके जो एमएनए हैं, मतलब अगर इनको सजाएं हो जाती हैं, एमपीए वगैरह को सजाएं हो जाती हैं, तो ये सीटें तो पंजाब में ही हैं सारी, तो ये सीटें कौन जीतेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इस हवाले से वो सोच रहे होंगे, इस हवाले से लाए अमल बना रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि जिस तरह की सूरत हाल है और जो सारी चीजें इस वक्त नून लीग जो है और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पर है, तो मैं समझता हूँ कि जो ज्यादा, और इसके अलावा एक बात हमें और भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो है वो पहले ही मतलब जो है ना वो काम करवा रही है। तो ये हल्कों की जो सियासत होती है, मैंने इसमें बात की थी कि इसके ऊपर अगर आपको एक तो तरक्याती मंसूबे या इस तरह की चीजें मिल जाती हैं तो आपके जो नाराज वोटर होते हैं, खास तौर पे नून लीग के जो वोटर हैं, वो अपनी जगह पे आ जाएंगे, खुश हो जाते हैं। आप उनकी मदद से भी जीत सकते हैं। जी, तो मतलब साहब इसका मतलब यही हुआ ना कि पीपल्स पार्टी खाली नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती है, वजीर आजम बनाना बिलावल को बड़ी दूर की बात है। जी जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। पंजाब में जो है ना जो सीटें हैं उनके ऊपर पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। ये अब तो अपना जरदारी साहब है ना, वो जाहिर तौर है कोशिश तो करेंगे, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सियासत होती यही है कि अपने मफादात के लिए, पावर पॉलिटिक्स यही है। लेकिन बहरहाल उसके साथ कुछ हकीकत को भी मद्देनजर रखना चाहिए। आप देखें, अगर आप जदोजहद ही नहीं करेंगे तो आपके वोटर भी वो हो जाएंगे। अगर आप किसी जगह से अपने उम्मीदवार को ही नहीं खड़ा करेंगे तो वोटर भी वो हो जाएंगे, यार कि हमारी तो क्या हालत हो गई है कि हम तो अपना कैंडिडेट भी नहीं ला सकते। बिल्कुल। लेकिन अंदर खाने जो जरदारी साहब हैं वो इतना बड़ा पोजीशन में है कि हुकूमत को मतलब ब्लैकमेल करें या मतलब वो करें कि भाई हमें भी कुछ सीटें दिलवा दो, ये करो वो करो। भाई ये तो मुकाबला है, ठीक है, आप आ जाए मैदान में, आप अपनी कैंपेन चलाएं, सारा कुछ करें और मतलब देखें। उसके बाद अभी भी मतलब जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर भी कोई इतने बड़े मसले नहीं है, इतनी बड़े पैमाने पे धांधली नहीं है। लेकिन ये देखें, जिन्होंने हारना होता है वो तो फिर यही बातें करते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ना उसके लिए कोई बड़ा मैं देख नहीं रहा। जी अच्छा, तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी की तनाव भरी जो सियासत है मुल्क में एक और सियासी बहरान पैदा कर सकती है? जी मैं समझता हूँ, देखें ऐसी कोई मसला नहीं है, कोई हमें तनाव इस हवाले से नजर नहीं आएगा। अगर आया भी तो वो आखिरी जगह पे जाके हल कर लिया जाएगा। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं आएगा। देखें, नहरों का जो मामला था कितना बड़ा फैला, कितना ज्यादा हुआ, दरमियान में जंग लग गई। मैं समझता हूँ ना भी लगती जंग तो इस मसले को हल कर लेना था इन्होंने, ज्यादा से ज्यादा यही होना था कि एक पार्टी जैसे मतलब नून लीग है, वजीर आजम शहबाज शरीफ है, मतलब वो जरा फिर बैठ जाते, वो अब मुक्तदरा को कह देते कि भाई नहीं, इस पर हम मजीद कुछ नहीं कर सकते, तो वक्ती तौर पे उस इशू को दबा दिया जाता। तो ये भी जो पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ इस दफा एक नई चीज सामने आई है। हमारे पास ना दो लोग थे, दो बड़ी पार्टियां, मतलब एक पीटीआई को छोड़ दें, बड़ी वो है नून लीग और पीपल्स पार्टी। नून लीग जो है ना उसमें जो सियासत के बादशाह हैं वो हैं शहबाज शरीफ जी, और पीपल्स पार्टी में जो अपना वो मुफाहमत के बादशाह हैं, मुफाहमत के गुरु हैं, बल्कि वो पूरे मुल्क के लिए हैं, वो जरदारी साहब हैं जी। तो ये दो लोग मिलके चल रहे हैं और शहबाज शरीफ जो है ना उनके अंदर ये बात है कि वो मतलब अड़ी पे नहीं आते, वो झुक जाते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो इस वजह से ये दोनों जो बंदे हैं ना, मैं समझता हूँ कि इनके दरमियान तनाव मुझे नहीं नजर आता कि ये भी कभी ऐसा सूरत हाल बनेगी। हाँ, अगर सूरत हाल बनी तो ये जाके आप 2023 में अगर इलेक्शन हुए हैं तो मैं समझता हूँ 24, 25, 26 में जाके ये इस तरह की सूरत हाल बनेगी, क्योंकि फिर से में आना होगा,
फिर ये एक दूसरे के खिलाफ वो साफा राय करेंगे, लेकिन अभी ये चलते रहेंगे, इनको चलाने वाले चलाते रहेंगे। जी अच्छा मजहर साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगी मैं कि सूरत हाल तो यही नजर आ रही है कि ये बड़ी मुफाहमत के साथ चलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से भी चल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी, आसिफ अली जरदारी साहब भी। लेकिन अगर हम ये तस्वुर करें कि अगर ये दोनों जमातें किसी न किसी क्लैश पे आमने सामने आ गई, तो आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन जमातों को इस जमात जो है उसको फायदा पहुंचेगा? हाँ जी, देखिए वो तो फिर लाजमी बात है, अगर हम इस तरह सोच लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर लाजमी बात है इस तरह की सूरत हाल का जो फायदा है वो अपोजिशन जमात को पहुंचता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब आपके जो बड़े हैं मुख्तदर कहती है कि इस वक्त आपको तब्दीली की जरूरत है। इस वक्त तो हमारी जो सूरत हाल चल रही है ये आइडियल चल रही है। मतलब आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये जो दफाई महाज था, अस्करी महाज था, हमने वहाँ पे कामयाबियां हासिल की हैं, बल्कि अब सफारती सतह पे भी हमारी जो टीम है उसकी मतलब जो है ना पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है। और वो जो आपका शंकर साहब हैं और दूसरे जो है ना वो शशि साहब हैं, उनकी मतलब जो है ना कोई पजीराई नहीं हुई, कोई उनकी बात सुन नहीं रहा। और जो यूएसए है, अमेरिका है, ट्रम्प है, वो भी मतलब जाहिरी तौर पे थोड़ी सी दूरियां नजर आ रही हैं मोदी साहब के साथ। तो ये सारी सूरत हाल तो हुकूमत के लिए और इत्तेहाद के लिए आइडियल है। ऐसी सूरत हाल में मैं किसी सियासी बहरान का इन दो पार्टियों के दरमियान में तनाव को नहीं देख रहे। जी मजहर साहब, यहाँ गुफ्तगू के दौरान मेरे दिमाग में एक सवाल आया और मैं पूछे बगैर नहीं रहूंगी। आज जिस तरीके से ये दो पार्टियां मिली, जैसे कि नून लीग मिली, पीपल्स पार्टी मिली और ये हुकूमत में आए, आप क्या समझते हैं जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है, पीटीआई की कहीं गुंजाइश है क्या वो नून लीग के साथ कहीं मर्ज हो सकती है? खैर ये एक इसका जवाब तो मुझे भी मालूम है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ क्या मर्ज होकर हुकूमत में आ सकती है? हाँ जी, देखिए सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं है। जिस तरह कहते हैं ना कि देर मतलब जो है ना मोहब्बत और हर चीज जायज है, तो मैं समझता हूँ सियासत में भी हर चीज जो है ना वो जायज भी समझी जाती है हमारे यहाँ और मुमकिन भी। ठीक है, इसमें आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आने वाली सियासत है। लेकिन मसला आ जाता है खान साहब का। खान साहब जो है ना वो बना के बैठे हैं। अगर खान साहब मिलके चलने वाले होते ना तो इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत होती। ठीक है, लेकिन मसला सिर्फ यही है कि खान साहब कहते हैं कि नहीं, मैं ना बड़े चोर नाल बैठा ना छोटे चोर नाल बैठा। ठीक है, तो इस वजह से वो सोलो फ्लाइट जो है ना उनकी, मैं नहीं समझता कि वो किसी के साथ मिलेंगे। अगर तो फिर देखना पड़ेगा कि सूरत हाल कैसे है। फिलहाल तो ये नजर नहीं आ रहा, जब आएगा तो फिर हम देखेंगे। जी बहुत शुक्रिया मजहर चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत जबरदस्त बात की आपने कि आइंदा भी अगर पीटीआई को किसी एक पार्टी के साथ मर्ज होकर हुकूमत में आने की गुंजाइश नजर आए तो वो किसके साथ होंगे। उन्होंने कहा जी कि हो तो कुछ भी सकता है, यूटर्न तो सियासत में ही है, लेकिन ये कि जो है खान साहब है उनका कोई पता नहीं कि वो माने ना माने। और जिस तरीके से उन्होंने बात की, और अभी जो हमने मेन बात उनके साथ ये की कि अभी आसिफ अली जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि शायद आइंदा ये जो ज़िमनी इंतखाबात होने हैं इसमें जो है हुकूमत को चेंज कर दिया जाए और बिलावल जो है उन भुट्टो को आखिरी के ये जो 2 साल हैं इसमें वजीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन मजहर साहब ने कहा कि ये भी ख्वाब मुझे उनका पूरा होता नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये उन्होंने की कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो है हुकूमत इस तरीके से टूटे, क्योंकि दोनों को नुकसान होंगे। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। कल तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।